इस वीडियो को ध्यान से देखिए। इसमें एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी एक ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहा है, बुरी तरह से, और कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं, कह रहे हैं जनाब छोड़ दो, माफ़ कर दो इसको। लेकिन वो बहादुर इंसान उसको बुरी तरह से पीट रहा है। ये वर्दी की ताकत है। ये जो वीडियो है काजीकुंड की बताया जा रहा है, काजीकुंड टोल प्लाजा की है। कितना बहादुर है ये ट्रैफिक पुलिसकर्मी कि एक गरीब ड्राइवर को बुरी तरह से पीट रहा है। पता नहीं इसने क्या अपराध किया होगा। एक बार फिर इस वीडियो को आप देखिए। ये कहाँ तक सही है जनाब? अगर कुछ उसके पास गलत था, कुछ गलत किया, कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, गलत लेन में आ गया, वायलेशन की, तो आपके पास चालान है, आप चालान कर सकते हैं। आपके साथ कुछ बदतमीजी कर रहा है, आप पुलिस को बुलाकर उसको अरेस्ट करवा सकते हैं। बड़ी ताकतें हैं, पावरें हैं आपके पास। लेकिन आप बुरी तरह से उसको मार रहे हो, बुरी तरह से, और बीच बचाव करने वाले लोग भी सामने आए। जनाब कहीं चोट लग जाएगी इस गरीब को। कारण सिर्फ दो थे, इसमें दो कारण थे इस पिटाई के। हालांकि ट्रैफिक पुलिस के पास ये राइट्स है ही नहीं कि वो डंडा लेकर किसी को बीच सड़क में पागलों की तरह मारना शुरू कर दे। ये राइट्स नहीं है आपके पास। शायद मुझे लगता है इस तरह से पीटने के राइट ये किसी के पास होने भी नहीं चाहिए। अगर कोई गलत करता है उसके लिए थाना है, एफआईआर है, उसके लिए और कानूनी कार्रवाई है। आप सड़क पे ही थाना खोल लो, उसको मारना शुरू कर दो। कारण दो हैं, इसको मारने के दो कारण हैं। पहला कारण वो ट्रक ड्राइवर था। क्या अप्रोच होगी इसकी? गरीब होगा, आधी ज़िंदगी तो सड़क पे निकाल दी इसने, ये क्या कर लेगा मेरा। और मारने वाला भी सिपाही था। दूसरा कारण था वर्दी की ताकत। मेरे पास वर्दी है, मेरे पास हकूक है, मेरे पास राइट है, मैं कुछ भी कर सकता हूं। वर्दी की ताकत। अब ज़रा यहाँ पे ये अंदाज़ा लगाएं, कोई पुलिसकर्मी यहाँ से आए, मुझे अपने छड़ी से मारना शुरू कर दे। एक लिमिट तक मैं उसको रोकूंगा, रुक जा भाई, क्या हुआ, लोग बीच आएंगे, रुक जाओ, रुक। मारता जा रहा है, मारता जा रहा है, मारता। एक पॉइंट ऐसा आएगा जब मुझे लगेगा कि मुझे अपना डिफेंस करना है, अब ये तो मेरा सर तोड़ देगा। तो उस डिफेंस में अगर मैं उसको पकड़ता हूँ, वर्दी को, उसी वक्त आप पे इल्ज़ाम लग जाएगा, वर्दी पे हाथ उठा दिया आपने, आपने वर्दी की इज्जत नहीं की। पता नहीं कितनी दफ़ाएं लग जाएंगी। ये कहाँ तक सही है? आप मारो तो ठीक, क्योंकि आपने वर्दी पहनी हुई है। और अगर अपने बीच बचाव के लिए वो आपको थोड़ा पुश कर दे, आपको अपने आप को बचाने के लिए, तो उसने वर्दी पे हमला कर दिया। दो कारण मैंने आपको बताए। उसको मारने के, उसके मार खाने के दो कारण थे। एक ड्राइवर था, गरीब था, ट्रक ड्राइवर है, देख लेते हैं ना ये किस कहाँ ये फॉल करता है, मारो इसको। दूसरा उसको गरूर था वर्दी का, मेरे पास तो वर्दी है। अगर यही कोई बड़ी गाड़ी में होता तो आप ये नहीं करते, 100% नहीं करते। आपकी हिम्मत ही नहीं होती ये करने की। अब पता नहीं इसके खिलाफ क्या एक्शन होगा, लेकिन होना चाहिए। मैंने ट्रैफिक पुलिस के बड़े अधिकारियों को देखा है, जब कोई ट्रैफिक पुलिस वाला किसी बूढ़ी माँ को, किसी बुजुर्ग को, किसी जानवर को सड़क पार करवाता है, आप उसका एक वीडियो चढ़ाते हो अपने पेज पे कि इस ट्रैफिक वाले ने कितना उम्दा काम किया, ये इसकी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन फिर भी इसने क्या सोशल काम किया है। अच्छी बात है। वो वीडियो चढ़ाने से वो उसके साथ के जो साथी हैं वो देखेंगे कि हमारा सीनियर नोटिस कर रहा है, ये वीडियो उसने अपने पेज पे चढ़ाई है, मेरे सीनियर ने इनको देखा है, मुझे अप्रिशिएट किया है, अच्छी बात है, और लोग इससे मोटिवेट होंगे। लेकिन जनाब ये वीडियो भी चढ़ाया करो अपने पेज पे, को आपके इस तरह के जो सर फिरे आपके लोग हैं, वो जो देखें जो हरकतें हम कर रहे हैं, ये मेरा सीनियर देख रहा है, वो अपने पेज पे चढ़ाएगा, यहाँ वो मुझे अप्रिशिएट करते हैं, वहाँ वो मुझे सज़ा भी देंगे। अपने पेज पे क्यों नहीं चढ़ाते हो ऐसी वीडियोस? आप अपने लोगों को सबक देने के लिए कि आप पर हमारी नज़र है, हम आपको देख रहे हैं। लेकिन किसी भी सीनियर पुलिस ऑफिसर ने इस वीडियो को अपलोड नहीं किया। करना चाहिए था जनाब, करना चाहिए था आपको। अगर आप वो वीडियो अपलोड करते हो तो ये भी आपको करनी चाहिए थी।
अब पता नहीं इस पुलिसकर्मी को क्या एक्शन किया जाएगा, लेकिन जल्द से जल्द इस पर एक्शन होना चाहिए। पता नहीं कितने ड्राइवरों को रोज पीटता होगा ये तो कैमरे में कैद हो गया आज। और मारने की कोई वजह होगी, लेकिन उसके लिए चालान है जनाब, उसके लिए कानून के बाकी चीजें हैं जो आप उस पर कर सकते थे। शायद उसने कोई गलती भी की होगी, लेकिन बीच सड़क में उसको पागलों की तरह मारना, एक जानवर की तरह मारना, उसकी गलती ये थी, वो गरीब था, वो ड्राइवर था, अप्रोच नहीं रखता होगा। कहाँ रखता होगा ड्राइवर अप्रोच, ये कारण था। और दूसरा वर्दी की गर्मी थी। जरा सोच के देखना, इस वर्दी को पहनने के लिए क्या क्या पापड़ बेले होंगे आपने, कितने ग्राउंड पास किए होंगे, कितने टेस्ट पास किए होंगे, फिर जाकर ये सेवा आपको मिली है। इसको बोलते हैं लोगों की सेवा करना। इसका गलत फ़ायदा मत उठाओ। एक तो ये पॉइंट था, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। और दूसरी बात ये है जनाब, मैं देखता हूँ बड़े बड़े सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स ये डालते रहते हैं कि क्या डेवलपमेंट हो गई है, कितनी डेवलपमेंट हुई है, ये सड़क यहाँ से लेकर यहाँ तक बन गई। वो देखता रहता हूँ मैं सोशल मीडिया पे। अच्छी बात है, अपनी अचीवमेंट्स बतानी चाहिए कि हम क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन जनाब जब बारिश होती है, एशिया होटल के बाहर तालाब बनता है, स्विमिंग पूल बनता है, लास्ट बोर्ड के बाहर स्विमिंग पूल बनता है, जम्मू शहर आधा डूब जाता है पानी में। आपके जो स्मार्ट सिटी के बोर्ड हैं ये ऊपर ही हवा में लहरा रहे होते हैं, सड़क जो है पानी में नहा रही होती है, गाड़ी के टायर पूरे डूब जाएं इतना पानी होता है, 4 से 5 फीट पानी होता है। वो वीडियो आप शेयर क्यों नहीं करते अपने पेज पर? वो वीडियो भी डाला करे जनाब, ये क्या हो रहा है मेरे जम्मू शहर के साथ, कहाँ है एडमिनिस्ट्रेशन, क्या किया आपने, आपका ड्रेनेज सिस्टम इतना अच्छा क्यों नहीं है। उस ऑफिसर को पता चलेगा, उस कर्मचारी को पता चलेगा जो इसका जिम्मेदार है, उसको पता चलेगा कि वो सियासतदान मुझे देख रहा है, वो मेरा अफसर मुझे देख रहा है, उसने ये पानी भी देखा है, ये सब चीज़ें उसने देखी हैं। ऐसा क्यों नहीं करते हो? सिर्फ अच्छाई ही आप डालते हो अपने पेजेस पे, लैप्सेस नहीं डालते, अपनी कमजोरियां नहीं डालते। आपको लगता है कि जो जनता वहां से निकलती है उस वक्त उस पानी में अपने शूज़ हाथ में पकड़कर अपनी गाड़ियों से निकलते, कहीं गाड़ियां बंद हो जाती हैं, वो क्या अंधे हैं, उनको दिखाई नहीं देता? आप ये वीडियो नहीं डालोगे तो उनको दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर आप डालोगे ऐसी वीडियोस, वो आपके लिए एक हमदर्दी की सिंपैथी रखेंगे। उनको लगेगा कि मेरा सियासतदान जो है वो मेरी तकलीफ में उसको तकलीफ हुई, जिसको मैंने वोट दिया है उसको आज तकलीफ हो रही है कि मैं अपने लोगों की इन मसलों को हल क्यों नहीं कर पा रहा हूं, इनको परेशानी क्यों हो रही है। इसने जनाब अपने पेज में ये अपने लैप्सेस डाले हैं, वो आपके साथ हमदर्दी रखेगा। क्यों नहीं डालते हो? जरा सोचना इस बारे में। 2 पॉइंट हमने डिस्कस किए। ये जो मैं रात में ये हर रोज़ नहीं करता हूँ, मैं वैलिड पॉइंट्स करके करता हूँ। वैलिड पॉइंट्स मुझे ज़रूर ये नहीं है कि रोज़ के 3-4 वीडियोस आपको देने हैं, शाम को मुझे लाइव आना ही आना है, नहीं। जब मेरे पास कंटेंट होगा, जब मेरे पास कुछ अच्छा आपको डिलीवर करने के लिए होगा, जब मेरे पास कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो पब्लिक डोमेन में डालना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, मैं तभी आपका समय बर्बाद करूँगा, तभी आपके साथ वीडियो शेयर करूँगा। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आज मैंने दीपक गुप्ता साहब, वेयर हाउस के प्रेसिडेंट हैं, वहाँ के जो ट्रेडर एसोसिएशन है उसके प्रेसिडेंट हैं, लगभग 100 रिलायंस के काउंटर खुलने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ मिलेगा आपको। और जाहिर सी बात है, आप ये बात समझ लीजिए, मैं गोल मार्केट में खड़ा हूँ, अगर यहाँ एक खुल जाता है बड़ा रिलायंस का, 100 में से एक यहाँ खुल जाता है, यहाँ के आसपास के जितने भी छोटे दुकानदार हैं, जाहिर सी बात है वो नहीं सर्वाइव कर पाएंगे। यही सवाल जब मेरे एक सहयोगी ने रविंद्र रैना साहब को पूछा, आज वो गाड़ी में शायद पूजा करने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं माता की पूजा करने जा रहा हूँ। जब उनसे पूछा, जनाब क्या लगता है आपको, ये जो स्टोर खुलने जा रहे हैं रिलायंस के, आप इसके समर्थन में हो? उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, सरदार जी मैं आपके समर्थन में हूं।
उन्होंने ठिठोली की, हंसी की, मजाक बना दिया इसका। या तो आपको नॉलेज ही नहीं थी कि ये स्टोर खुलने, आपको पता ही नहीं था, आप क्या रिएक्ट करते। तो एक सियासतदान ऐसा ही करता है। आपने कहा सरदार जी मैं आपके समर्थन में हूं। फिर एक और सियासतदान से पूछा गया, मैं नाम लेके बताता हूं, सेठी साहब। जब उनसे पूछा गया जनाब आपको क्या लगता है ये जो रिलायंस के आउटलेट खुल रहे हैं, आपका क्या कहना है, उनके पास भी कोई ठोस जवाब नहीं था। शायद मुझे लगता है उनको पता भी नहीं हो ये खुलने जा रहे हैं, क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो होती हैं वो दिल्ली से होती हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही हमारे जम्मू यूनिट को पता चलता है। उन्होंने कहा हम अपने जम्मू जो व्यापारी हैं उनके साथ हैं, जो वो चाहते हैं हम उनके साथ हैं। जनाब फैसला भी आपने किया है, वो इसका विरोध कर रहे हैं, या विरोध भी आप करो फैसले भी आप करो, वो भी जवाब कोई वाजिब नहीं था। कुशल ये सियासतदान है, क्योंकि जवाब ये दे देते हैं, वो चाहे किसी भी मोड में हो। एक ने कहा कि सरदार जी में जो जर्नलिस्ट सरदार जी थे वो उनसे कह दिया कि उन्होंने पूछा कि आप इनके समर्थन में हो या नहीं हो। उन्होंने कहा सरदार जी मैं आपके समर्थन में हूं। जवाब नहीं दिया। और दूसरे ने कहा कि हम ही इंप्लीमेंट कर रहे हैं, विरोध भी हम करेंगे। अब सवाल ये है कि ये जो रिलायंस के 100 काउंटर खुलेंगे, क्या इतना बड़ा फैसला करने से पहले, जो इतना बड़ा फैसला है इसमें काफ़ी लोग इफेक्ट होंगे, क्या आपने व्यापारी वर्ग को कॉन्फिडेंस में लिया था? उनको पता भी नहीं है। व्यापारी कहते हैं, दीपक गुप्ता साहब कहते हैं, प्रेसिडेंट हैं जो वेयर हाउस एसोसिएशन के, वो कहते हैं जनाब 95% लोगों को पता ही नहीं है कि ये क्या होने जा रहा है। नहीं पता। अचानक फैसले आते हैं, पब्लिक डोमेन में आ जाते हैं, उसका कोई प्लस माइनस नहीं किया जाता कितने लोग इससे इफेक्ट होंगे। और हमारे लोगों के पास जवाब नहीं है, कोई जवाब नहीं है। सियासी जवाब है, सियासत के जवाब हैं। लेकिन मुझे लगता है, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, मुझे लगता है कि इससे आम आदमी जो व्यापारी है, छोटा व्यापारी है, उसको असर पड़ेगा, उसको ज़रूर असर पड़ेगा। ये बात याद रखिएगा, किसान आज भी धरने पे है, वो इसी बात का विरोध कर रहा है, इसी बात का। उसको तकलीफ़ इसी बात से है कि किसी हम एक आदमी के अधीन ना हो जाएं। और रिलायंस के सिर्फ जम्मू में, जम्मू कश्मीर में नहीं, सिर्फ जम्मू में 100 काउंटर खुलने जा रहे हैं, जिसमें आपको ग्रोसरी, मेडिसिन्स, सब कुछ एक छत के नीचे मिलेगा। जो लोग इससे, जिनको रोज़गार मिलेगा वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो इससे बेरोज़गार हो जाएंगे, मालिक से नौकर बन जाएंगे, शायद इस पे काम किया हो सरकार ने, या उन लोगों ने जो इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें शायद उन्होंने होमवर्क किया हो, इसमें काफ़ी वक्त लगा हो इस काम को अंजाम देने के लिए, लेकिन व्यापारी वर्ग इससे खुश नहीं है। मुझे लगता है कि जिस प्रोफेशन को, जिस बिज़नेस को कोई फैसला इम्पैक्ट करता है, उसमें असर डालता है, उन लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये कुछ ज़रूरी मुद्दे थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और बेखौफ होकर शेयर किए, क्योंकि सच को मुझे लगता है डरना नहीं चाहिए, उसको अपनी हर बात कह देनी चाहिए। लेकिन जनाब वो बड़ा ही चिंताजनक था जो वीडियो आपने देखा, जहाँ एक ट्रैफिक कर्मी एक ड्राइवर को, या ड्राइवर था या क्लीनर था, उसको बुरी तरह से मार रहा था। कारण कोई भी रहा हो, उसके लिए कानून में प्रावधान है, उसको बुक करते, उसको चालान करते, लेकिन सड़क के ऊपर मारना। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।